नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोविंदा स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के NCERT बुक गणित के दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय का अध्ययन किया है। जो क्लास 10th में है वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा लंबाई का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप है कि लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमा हमको ज्ञात करना है। तो चूँकि इसमें न तो हमको लंबाई दिया है और न ही चौड़ाई, तो सबसे पहले हमने इसको मान लेंगे। तो मानने की क्या, माना लंबाई x मीटर, माना लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। इतना तो मैंने मान लिए पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, प्रश्नानुसार अब इसमें क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या है x मीटर, तो लंबाई x मीटर बराबर लिखेंगे चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे चौड़ाई कितना है, चौड़ाई y मीटर है, तो चौड़ाई y मीटर हो गया। अब यहाँ पे 4 मीटर अधिक है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे। यदि 4 मीटर कम होता तो यहाँ 4 माइनस करते, लेकिन यहाँ पे 4 मीटर अधिक है तो यहाँ प्लस करेंगे। अब चर राशि को एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे x यहीं रहेगा और y को इस साइड लाएंगे, तो प्लस है, इस साइड आकर माइनस होगा, माइनस y बराबर 4 यहीं रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है कि आयताकार का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो यहाँ पे आयताकार का अर्ध परिमाप, चूँकि अर्ध परिमाप क्या होता है, पहले एक मान लेते हैं आयताकार एक खेत है, तो इसका परिमाप यह होता है, परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई x प्लस चौड़ाई y, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो आयताकार का परिमाप होता है। और यदि इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, अर्ध परिमाप होगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है 2 लंबाई कितना दिया है x मीटर प्लस चौड़ाई y मीटर बाई, अब अर्ध परिमाप है तो 2 से भाग देंगे। अब चूँकि यहाँ पे अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर, तो यहाँ पे 36 मीटर बराबर, और 2 से 2 कट गया, x प्लस y, तो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला x प्लस y बराबर 36, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना दिया है, यहाँ पे x माइनस y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले का
ए वाला पद और इक्वेशन नंबर सेकेंड वाले का ए वाला पद जोड़ने पर ए वाला, तो एक्स प्लस वाई बराबर, अब इसका ए वाला पद प्लस ए वाला पद, यहाँ पे y प्लस माइनस से कैंसिल, बचा एक एक 2x, 2x बराबर 36 प्लस 4 40। अब x बराबर क्या बचा, यहाँ 2 से 2 कटेगा 20, तो यहाँ x बराबर 20 मीटर। अब 20 मीटर क्या है, x हमने क्या माना था, लंबाई, तो लंबाई x 20 मीटर आ गया। तब अब लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर y का मान प्राप्त होगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर कितना है 20, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, ये तो समीकरण 1 है। अब इसमें x का मान हमको 20 रखना है, तो x के स्थान पे 20 रख देंगे, यहाँ पे 20 माइनस वाई बराबर 4। अब इसमें y का मान ज्ञात करना है, तो y माइनस है, माइनस वाई है तो उस साइड जाएगा प्लस वाई होगा, 20 यहीं रहेगा। अब ए वाला 4 इस साइड आएगा -4 होगा, ए बराबर ए माइनस वाई इस साइड जाएगा प्लस वाई होगा। अब 20 माइनस 4 16 मीटर बराबर वाई। अब वाई क्या है, हमने वाई चौड़ाई माने थे, तो यहाँ पे अतः लिखेंगे, अतः आयताकार बाकी लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। तो अब क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा समपाती रेखा हो। तो इसमें हमको क्या करना है कि एक समीकरण दिया है, अब इसी समीकरण के आधार पे और दूसरा समीकरण ज्ञात करना है। वह समीकरण ज्ञात करना है कि वह इसके सापेक्ष समीकरण, पहला वाला क्वेश्चन प्रतिच्छेद होना चाहिए और दूसरा वाला समांतर होना चाहिए और तीसरा समपाती होना चाहिए। तो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे कैसे, पहला चूँकि क्या पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, चूँकि दिया गया रैखिक समीकरण, क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्लियर। और इसकी तुलना लिखेंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो यहाँ पे a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8, क्लियर। अब एक नया रैखिक समीकरण हमको बनाना है। अब क्या करना है, अब एक लिखेंगे, अब एक नया रैखिक, यहाँ पे लिखा है ना, एक रैखिक समीकरण लिखना है, तो लिखेंगे अब एक नया रैखिक
समीकरण बनाना है जो हमने पहला सॉल्व करे हैं, जो कैसा हो, प्रतिच्छेद हो, जो प्रतिच्छेद हो। अब इसके लिए हमको बनाना है, तब इसके लिए क्या लिखेंगे, माना चूँकि यहाँ पे अब यहाँ पे A1 B1 C1 प्राप्त हो गया, हमको A2 B2 C2 प्राप्त करना है, तो मान लेंगे A1 B2। तो यहाँ पे हमने प्रतिच्छेद रेखा के लिए क्या बताए थे, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए रफ कार्य है A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2। एक किसके लिए है, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए है। क्लियर। तो यहाँ पे A1 यदि A1 2 है तो A2 का मान लेंगे कुछ दूसरा कुछ, तो यहाँ A1 2 है तो A2 बराबर कुछ दूसरा कुछ मान लेंगे, 3 मान लेते हैं 3। और B2 बराबर क्या है, B2 बराबर 3 है तो इसके विपरीत कुछ और मान लेते हैं, तो 2 मान लेते हैं, चाहे जो मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा वो तो। और C2 बराबर मान लो यहाँ -8 है तो कुछ और मान लेते हैं, हम -7 मान लेते हैं। अब इसको लिखेंगे, इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे A2 के स्थान पर कितना है 3x प्लस B2 के स्थान पे 2y लिख सकते हैं, प्लस C2 के स्थान पे -7 है तो -7 बराबर, अब यहाँ क्या है, तो यहाँ पे हमने 0 है 0, तो अब ये हो गया रेखा, दूसरा रेखा हो गया। अब इसी के आधार पे हमको क्या दूसरा क्या है, समांतर रेखा होना चाहिए। क्लियर। तो समांतर रेखा होने के लिए दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, लिख लेंगे चूँकि समांतर रेखा के लिए समीकरण रूप क्या होता है, लिख लेंगे चूँकि समांतर रेखा के लिए समांतर रेखा के लिए समीकरण युग्म निम्न रूप का होता है। तो कैसा होता है समांतर के लिए, समांतर के लिए यह होता है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। ये समांतर के लिए होता है। तो इसके आधार पे हमको एक समीकरण बनाना है, इसलिए समीकरण युग्म का नया समीकरण लिख लेंगे। चूँकि अब यहाँ पे लिख लेंगे चूँकि समीकरण दिया है कि दिया है ना, दिया गया समीकरण, चूँकि दिया गया समीकरण समीकरण कैसा दिया है, यहाँ पे पहले दिया है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो दिया है समीकरण। तो इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर लेंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, इसकी तुलना हम इससे कर लेंगे। तो यहाँ पे A1 बराबर इससे तुलना कर लेंगे, यहाँ x बराबर है और n बराबर 2, और B1 बराबर कितना होगा, यहाँ B1 बराबर यहाँ 3, और C1 बराबर यहाँ C1 है तो यहाँ C1 बराबर -8। क्लियर। अब इसकी तुलना हमने तो कर लिए,
समीकरण युग्म का दूसरा समीकरण हमको अब प्राप्त करना है। तो इसके लिए मान लेते हैं यहाँ पे हमको क्या बराबर होना चाहिए, पहले a1/a2 मान लेते हैं। तो अब दूसरा व्यापक समीकरण, अतः नया व्यापक समीकरण लिखेंगे। अतः नया व्यापक समीकरण, नया व्यापक समीकरण। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, a1/a2। तो a1 बराबर 2 दिया है, तो a2 बराबर भी 2 मान लेंगे, तो 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा। तो यहाँ पे मान लेंगे a2 बराबर 2 मान लेते हैं, चाहे जो मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और b2 बराबर, अब यहाँ 1 में 1, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, बराबर यहाँ पे भी b में कितना दिया है 3, तो 3 में यहाँ 3 से 3 में भाग देंगे, ये भी कट कर 1 आएगा। तो यहाँ 1 बराबर 1 होगा। अब यहाँ नॉट इक्वल c1/c2 करना है। तो यहाँ पे c2 के स्थान पे, इसके स्थान पे कुछ दूसरा होना चाहिए। मान लेते हैं -7 हो गया, मतलब a1 में a2 से भाग देंगे तो ये कट कर 1 आएगा, b1 में b2 से भाग देंगे, ये भी कट कर 1 आ जाएगा। मतलब 1 बराबर 1 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो यहाँ पे इसमें भाग देंगे 1 बराबर इसमें भाग देंगे 1, और इसमें इससे भाग देंगे तो 1 नहीं आएगा, अर्थात ये वाला नियम प्राप्त होगा। अब दिए गए समीकरण का हम इसका व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो व्यापक समीकरण से बना लेंगे कैसे, अतः समीकरण, अतः समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ पे a2 2x प्लस 3y -7 बराबर 0। तो इसका आंसर चाहे जो भी कुछ बन सकता है इसके अलावा। अब तीसरा क्या है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा के लिए लिख लेंगे, संपाती रेखा के लिए समीकरण युग्म, संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, संपाती रेखा के लिए समीकरण युग्म का रूप, का निम्न रूप होता है, निम्न रूप होता है। संपाती के लिए कैसा होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होती है। तो ये तो संपाती के लिए होता है। तो इसके लिए दिए गए समीकरण क्या है, चूँकि दिए गए समीकरण, चूँकि दिए गए समीकरण, चूँकि दिए गए समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण हमको कैसा दिया है, 2x प्लस 3y -8 बराबर 0, ये तो दिया गया समीकरण है। क्लियर। अब ये तो दिया गया समीकरण है, तो हमको क्या करना है, इसके आधार पे हमको ज्ञात करना है एक दूसरा नया रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे a1/a2, मतलब यहाँ पे हम चाहे जो मान सकते हैं। यहाँ पे यदि मान लेते हैं हमको a1, चूँकि यहाँ पे दिया है a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -8, तो हमको नया रैखिक समीकरण बनाना है। तब नया रैखिक समीकरण युग्म, संपाती के लिए, संपाती के लिए बताए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, हमको तीनों का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यही मान लेते हैं, तब भी बराबर होगा। a2 बराबर 2 मान लेते हैं, b2 बराबर 3 मान लेते हैं, c2 बराबर -8 मान लेते हैं। अब इसको a1/a2, a1 में a2 से भाग देंगे, b1 में b2 से भाग देंगे, और c1 में c2 से भाग देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 प्राप्त होगा।
नहीं आता है तो देख लो, प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे A1/A2 2/2 बराबर B1/B2 यहाँ पे 3/3 बराबर C1/C2 -8/-8 सब कट के 1 बराबर 1 बराबर 1, मतलब तीनों प्रूफ हो गया। अब तब नया रैखिक समीकरण क्या होगा इसका, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये हुआ प्रश्न का आंसर।